नमस्कार। मेरा नाम मुनीश ठाकुर है, आप सभी जानते हैं, और मैं राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का प्रदेश सह सचिव हूँ और जोगिंद्रनगर विधानसभा प्रभारी। आज हमने यहाँ से थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है क्योंकि आज हमारी पार्टी की, और हम कहें तो यहाँ पे जो हमारी पार्टी का गठन हुआ है, विस्तार करने के लिए कार्यकारिणी बनी है, इसके लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है जोगिंद्रनगर से और पूरे हिमाचल से, वो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और हमारे जो पार्टी के विज़न है वो हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पार्टी सुप्रीमो हैं भाई रमेश सिंह ठाकुर जी, उन्हीं के और जो हाईकमान है उन्हीं के अनुसार ही हम कार्य कर रहे हैं जोगिंद्रनगर में भी। और जोगिंद्रनगर में पिछले कई दिनों से हम सक्रिय कार्यकर्ता हैं, कार्य कर रहे हैं। और हम बताना चाहेंगे, जब हम लोगों के बीच में भी गए हैं तो हमें काफ़ी अच्छा रुझान मिल रहे हैं लोगों के। और लोगों का यही कहना है कि जो आरक्षण है, सबसे बड़ी समस्या आरक्षण से आ रही है। कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आज तक इन्होंने आरक्षण को किसी सही तरीके से जो है इसको इस्तेमाल नहीं किया है। क्योंकि जिस तरह से आप सभी को जानकारी है, विदित है कि 75 साल देश आज़ाद हुए हो गए हैं, और किसी वर्ग का जिनके लिए आरक्षण है उनका भी आज तक भला नहीं हो पाया है कि कुछ 5-10% जो ऊपर वाले स्तर के हैं, क्रीमी लेयर लोग हैं, वही बेनिफिट लेते हैं, बाकी दूसरे वर्गों को भी इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और अगर हम स्वर्णों की बात करें, सामान्य वर्ग की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, तो उन्हें तो कहीं ना कहीं इस आरक्षण से वंचित रखा जाता है। हमारा मानना ये है कि आरक्षण होना चाहिए, सभी कंट्रीज़ में होता है, इंडिया के अलावा भी कंट्रीज़ हैं उनमें आरक्षण होता है, लेकिन एक सिस्टम के अनुसार होता है। क्योंकि भारत में अगर बात करेंगे आर्थिक आधार पे, हमारी पार्टी जो है कह रही है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और यदि बात करें जोगिंद्रनगर से, और बात करें जिस तरह से चुनाव की सरगर्मियां जो है बढ़ रही हैं और चुनाव के लिए लोग आवेदन कर रहे हैं, हमारी पार्टी से भी 3-4 लोगों ने आवेदन किया है। मैं बताना चाहूँगा, हमारे साथ भाई बैठे हैं कमलकांत जी, इन्होंने भी टिकट के लिए अप्लाई किया है, और कुछ 2-3 भाई और हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। लेकिन हम बताना चाहेंगे, मंडल इस टाइम मौजूद है, मंडल अध्यक्ष जो है हमारे अमित कटौच जी मौजूद हैं, जिला जो प्रभारी हैं, सचिव हैं, वो भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। हम बताना चाहेंगे जो मंडल है वो इस चीज़ के लिए नहीं कर रहा है कि टिकट किसको मिले, हाईकमान जिसको भी तय करेगा हम उसके साथ हैं। जोगिंद्रनगर में और पूरे हिमाचल में जो है लोगों को हम आश्वस्त भी करवाते हैं कि इस बार जो है वो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की जो अपनी सरकार है वो बनाने जा रही है, जिसके मुख्य मुद्दे हमने आपको बताया। आरक्षण इसका पहला मुख्य मुद्दा है, दूसरा एट्रोसिटी एक्ट, और जिस तरह से एट्रोसिटी एक्ट में भी जिस तरह से गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और प्रोत्साहन इसके लिए राशि दी जाती है, जिस तरह से हम कहें तो लोगों को जिस तरह से कोई एट्रोसिटी एक्ट लगाता है और उसको राशि दी जाती है, उसको हम कह रहे हैं कि इस राशि को बंद करो, कम करो, जबकि ये सरकारें उसमें और ये कर रही हैं, बढ़ा रही हैं उसको। दूसरी बात हम ये करना चाहेंगे कि आरक्षण के ऊपर जो अंतरजातीय विवाह शादियाँ होती है, उससे जो सरकारें प्रोत्साहन राशियाँ देती हैं, उसे भी हमारी जो पार्टी है वो बंद करवाना चाह रही है। और कई सारे मुद्दे हैं जो जनता के लिए हैं, जिस तरह से हमारा कोई भी विधायक बनेगा हिमाचल से वो पेंशन नहीं लेगा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता के लिए है, जनहित के लिए है। और एक बार पूरा बताना चाहूँगा कि जिस तरह से भाई कमलकांत जी ने अप्लाई किया टिकट के लिए, या कुछ अन्य लोगों ने भी किया है, भाइयों ने किया है, सबका स्वागत है। कोई और भी करना चाहे वो कीजिए, लेकिन हम ये कहेंगे जो हाईकमान तय करेगा हमें वो मंजूर है, हम उसी तर्ज पे कार्य करेंगे। और जोगिंद्रनगर में पूरे हिमाचल में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की सरकार बनने जा रही है। साथियों, आपको एक साथ चलना है और इस आरक्षण रूपी बीमारी को हमने जड़ से उखाड़ के फेंकना है। हमारे पास जो है, हमारी पार्टी के पास इतना धन बल नहीं है कि हम इस तरह का कुछ कर सकें, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे, यदि जनता आप चाहें, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन ही करेगा जो कुछ करने की चाहेगा। मैं ये चाहूँगा कि भाई कमलकांत जी भी अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे, और साथ में जो हमारे यहाँ से मंडल अध्यक्ष हैं अमित जी, वो भी थोड़ा बोलें। धन्यवाद जी। समस्त जनता को प्रणाम। मैं कमलकांत, कार्यकर्ता राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जोगिंद्रनगर। तो मेरे जो समस्त सहयोगी बैठे हैं यहाँ पे, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा आने के लिए, और मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पे आए।
मैं बेसिकली पब्लिक से दो चार बातें करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। आप जनरल पब्लिक ये बात दिमाग से निकाल दें कि हम कोई पार्टी हैं या कोई इलेक्शन फाइट करना हमारा मुद्दा है, ऊंचे पोस्ट पे जाना मुद्दा है हमारा। हम ये जन आंदोलन है, इसको आगे लेके चले हैं, तो इसके लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, हमने शिमला में फाइट किया, हमने धर्मशाला में फाइट किया, और अल्टीमेटली फिर हमें ये पार्टी के रूप में आना पड़ा। जब कोई भी गवर्नमेंट ने नहीं सुना, न कांग्रेस, न बीजेपी, न और कोई पार्टी इंटरेस्टेड है इस मुद्दे पे। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण अभी 60% लेवल तक जा चुका है, जो कि बहुत सीरियस कंडीशन है कंट्री के लिए भी, प्रदेश के लिए तो है ये। हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो बेसिकली जो हमारा विजन है वो आपको लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे विजन को अंडरस्टैंड करें और इस जन आंदोलन में चलने की तैयारी करें और हमारे साथ आए। थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा आरक्षण के बारे में। आज चाइना एक सुपर पावर बन चुका है। 90s के लेवल पे देखें तो इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट सेम कंडीशन में थे इकोनॉमिकली, बट आज चाइना सुपर पावर बन गया है। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी थी। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, इनोवेटिव लोगों को आगे लेके आए, स्किल को डेवलप किया, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज लाया, डेवलप किया उस चीज़ को। उसके बाद आज सुपर पावर बना है। इट्स हार्डली ए मैटर ऑफ 20 to 30 years। सो हम क्यों नहीं कुछ ऐसा कर सकते हैं? हम क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? क्या इंडिया में टैलेंट की कमी है? नो। इंडियन लोग जो हैं आज वर्ल्ड की हॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो बहुत बड़े एम्पायर माने जाते हैं वर्ल्ड के, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और पेप्सिको जैसी कंपनी में हमारे सीईओज बैठे हुए हैं। तो इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। कमी है तो एक जागरूकता की। हमारा टैलेंट क्यों बाहर जा रहा है? इसके लिए बहुत हद तक जो रिजर्वेशन है वो जिम्मेवार है। आज हमारे टैलेंट को अमेरिकन कंपनीज उठाती हैं, मिडिल ईस्ट उठाता है, या ऑस्ट्रेलिया उठाता है, या जापान लेके जाता है, और हम साइलेंट बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि हम अपने छोटे छोटे मुद्दों में उलझ के रह जाते हैं। इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं हम। तो प्लीज इस जन आंदोलन में सब लोग साथ आएं, सब साथ दें, ताकि हम इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी करें। और आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर जनता एक साथ हो जाएगी तो हम कोई भी वर्ल्ड लेवल की चेंज ला सकते हैं, और अपनी कंस्टिट्यूंसी को तो आगे करना ही है। हिमाचल के लिए भी हमारा विजन जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, वो बहुत आगे का है। तो हमने हिमाचल को एक बेस्ट प्लेटफॉर्म में लाके खड़ा करना है। आज हिमाचल जो है टॉप 5 में आता है एजुकेशन में। तो ये बेसिकली, मैं अभी आ रहा था तो कोई नीचे बात कर रहे थे कि वेव चलेगी जहां वहां वोट कर देंगे। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। क्या होती है वेव? इसका मतलब आप अपने मत का जो दान है वो अपने हिसाब से नहीं कर रहे हो, वेव के हिसाब से कर रहे हो। विजन नहीं आप देख रहे हो, किसका विजन क्या है। सो पब्लिक प्लीज अंडरस्टैंड, नेता लोग आपसे झूठे वादे करते रहेंगे, कभी कोई वादा, कभी कोई वादा, और 5-5 साल निकाल के फिर दोबारा आपके पास आते रहेंगे हाथ जोड़ के। उनके पास कोई कंक्रीट प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। आई एम वेरी मच श्योर। तो
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग देवभूमि पार्टी के साथ आए, कंधे से कंधा मिला के चलें। ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज, ये सबकी पार्टी है, सभी सेक्शंस के लिए। आरक्षण कोई मतलब आरक्षण को रिमूव करना कोई एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड ज्वाइन अस। थैंक यू सर। एक सवाल पूछना चाहेंगे जी। कि जैसे कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जो है अभी नई नई पार्टी के रूप में उभरी है जी। हिमाचल प्रदेश में, जी और जोगिंद्रनगर से आपने जो है अपना पर्चा दाखिल किया है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, टिकट के लिए। इसके लिए आपको पहले बड़ी बधाई। थैंक यू। और आप थोड़ा बताएंगे कि आपकी देवभूमि पार्टी जो उभरती हुई एक नई पार्टी है, तो उसको पहचान दिलाने के लिए और उसको जो है जीत दिलाने के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं, खासकर इस जोगिंद्रनगर सूबे से? थोड़ा सा इसमें बताइए हमें, क्योंकि ये नई पार्टी है और कांग्रेस और भाजपा और जो भी यहाँ पर अन्य प्रत्याशी हैं वो काफी अपना जो है नाम कर चुके हैं, और आपकी पार्टी जो अभी थोड़ा ये नई पार्टी है, तो इसके लिए थोड़ा बताइए कि आपकी तैयारियां क्या है, किस तरीके से आप लोगों को साथ लेकर चलेंगे? जी देखिए, मैंने जैसे डिस्कस किया कि ये एक जन आंदोलन है। पार्टी की शेप में तो बाद में आया है। कांग्रेस बीजेपी पहले पावर में रह चुकी हैं बारी बारी से, और आपको उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरह पता है, पब्लिक जानती है। मतलब ना कोई थर्ड अल्टरनेट था, और ये लोगों से झूठ बोलते रहे और बारी बारी आते रहे। आज पार्टी क्यों खड़ी की गई है? इसी वजह से। हम ये झूठ कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्या टाइम के हिसाब से हमें चेंज नहीं करना चाहिए? कोई चीज एक्सट्रीम तक चली जाए तो फिर आंदोलन होता है, और यही जन आंदोलन है। जब नेता लोग नहीं सुनते हैं, पार्टीज नहीं सुनती है, पब्लिक उनको चूज करके भेजती है काम करने के लिए, वो अपने पर्सनल बेनिफिट में रह जाते हैं, या उनके दो चार जो लोग हैं वो बेनिफिट ले जाते हैं। पब्लिक को कोई नहीं पूछता है। तो डेफिनेटली जहां तक तैयारियों का सवाल है, पब्लिक हमारे साथ है, और हम बहुत जल्दी 1-2 दिन में बिग मूवमेंट के साथ आ रहे हैं, और सब जगह हम अपनी टीम्स को डेवलप करेंगे, इकट्ठे काम करेंगे, और हर एक बूथ पे अपनी 5-5 लोगों की टीम होगी। और प्लीज मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, सिंस वी आर फाइटिंग फॉर द पब्लिक, हम पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो भी हो सकता है पब्लिक प्लीज आगे आए और कुछ कंट्रीब्यूट भी करे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इन लोगों की तरह बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करें। तो कुछ कंट्रीब्यूट करें पब्लिक, क्योंकि ये आप लोगों की लड़ाई है। थैंक यू जी। इसके अलावा जैसे कि आपका एक आरक्षण एक मेन मुद्दा है जी। ठीक है, पार्टी का और आपका। इसके अलावा कुछ एक कोई खास मुद्दे हैं इस क्षेत्र में या हिमाचल में जो कि आपकी पार्टी को ऊपर ला सके एकदम से, और लोग आपका साथ दे सके? खासकर जो बात होगी वो मुद्दे के ऊपर बात होगी, ठीक है। मुद्दे अगर आपके सही होंगे तो पार्टी के पीछे, आपके पीछे लोग भी आएंगे। तो आरक्षण के अलावा आपके पास कोई खास मुद्दे हैं, उसके ऊपर जरा बताएंगे। आरक्षण एक सबसे बड़ा मुद्दा है। उसको, आरक्षण को अगर छोड़ दें एक साइड में, तो एट्रोसिटी दूसरा मुद्दा है जिसको रिमूव करना बहुत जरूरी हो गया है। समानता का अधिकार वो छीन चुका है बहुत हद तक। आउट ऑफ द वे प्रमोशन हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं नहीं कहना चाहता इस वक्त, बट राइट टू इक्वलिटी सबको होना चाहिए। आज जहां पे आरक्षण दिया है, आप देखो अपने आसपास में ही देखो, क्या प्रॉपर पर्सन को बेनिफिट मिल रहा है? सिर्फ एक क्रीमी लेयर जो है वही बेनिफिट ले रही है। जो बेनिफिट बॉटम में जाना चाहिए वहां पे नहीं जा रहा है। राइट टू इक्वलिटी आउट ऑफ द वे प्रमोट किया जा रहा है, आउट ऑफ द टाइम।
उसके बाद जैसे फीस का है, कुछ जगह फीस 10% है, कुछ जगह 50%, कुछ जगह 100%। तो क्यों ना एक प्लेटफॉर्म में आए सारे बिल। उसके बाद जो हमारे, मैं जोगिंद्रनगर की अगर बात करूं विधानसभा की, तो यहाँ के जो मुद्दे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे बच्चे जितने भी निकलते हैं उनको बाहर जाना पड़ता है जॉब के लिए, और अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो चुका है कि उसको कर्व करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक प्लान हमने डेवलप किया है। मैं बहुत जल्दी पब्लिक से शेयर करूंगा इसको। सेकंड, जोगिंद्रनगर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 200 बेडेड, जिसके लिए हम काम करेंगे। थर्ड, यहाँ खेल के मैदान की सुविधा नहीं है प्रॉपर, या तो लड़भड़ोल क्षेत्र में या जोगिंद्रनगर क्षेत्र में, कहीं भी जहाँ हमें जगह मिलेगी वहाँ हम उसको इंटरस्टेट लेवल पे डेवलप करेंगे। और भी विजन है काफी, डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अध्यक्ष जी से बात करते हैं। ओवर टू जी, धन्यवाद। तो अमित कटोच जो कि मंडला अध्यक्ष हैं, तो आप भी कुछ पार्टी के बारे में और अपने क्षेत्र में जो काम आप करेंगे आगे, उसके बारे में भी कुछ बताइए। आप क्या क्या आपकी तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव में? सबसे पहले मीडिया बंधुओं का यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे साथ भाई कमलकांत जी, हमारे मनीष भाई जी, हरिकृष्ण शर्मा जी, जिन्होंने राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को एक नया जोश, उमंग जो पार्टी को दी है, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में ये सब मिलकर पार्टी को एक नई दिशा की ओर ले जाएं और अपने जो हम चाहते हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, उस पर बोलकर हम जनता को एक नया मैसेज जो है वो दें, ताकि जैसे आरक्षण है, आरक्षण से फ़ायदा जो है सबको नहीं मिला। कुछ लोग हैं जिन्होंने फ़ायदा लिया हुआ है, तो हम जनता के बीच जाकर आरक्षण के बारे में, जैसे हमारा एक मुद्दा और भी है कि जो भी विधायक बनकर जाएगा वो पेंशन नहीं लेगा। अब एक विधायक की 2 लाख, 1.5-2 लाख के करीब पेंशन बन रही है, तो हम चाहते हैं वो पेंशन जो है ख़त्म की जाए। और क्या बोलते, विधायक को एक 5 सालों में कम से कम 60 लाख रुपए जो कमा रहे हैं, उनको पेंशन की क्या ज़रूरत है। भाई रुमिल ठाकुर जी ने हमें मौका दिया है जोगिंद्रनगर की पार्टी को मजबूत करने के लिए, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर आए सभी भाइयों का स्वागत। हम 2-3 दिनों में अपनी पूरी तैयारियों के साथ एकजुट होकर हाईकमान जिसे भी टिकट देगी, अभी अप्लाई किया हुआ है, कुछ करेंगे, लेकिन जिसे भी टिकट देगी हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। धन्यवाद। मुनीष, जो कि मुनीष ठाकुर जी हैं, विधानसभा प्रभारी, आप कुछ अंत में कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जिस तरह से एक बार पुनः बताना चाहूँगा एक बार कि जो सारी चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, वैसे डिस्कशन हुए हैं इस बारे में और हम पहले भी इसके बारे में प्रचार कर चुके हैं। लेकिन एक अहम बात जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कमलकांत भाई ने बताया, अमित कटोच भाई ने बताया कि पार्टी जो है, ये पार्टी जो है जनता की पार्टी है। इसमें जो भी जो एमएलए बनेगा वो कोई नेता नहीं होगा, आपका अपना बेटा होगा। हम सभी जो है एक सामान्य परिवारों से आते हैं। हमारे पास जो है इतना धन जो है वो अर्जित नहीं है कि
हम बड़ी बड़ी घोषणाएं करें, बड़ी बड़ी बातें करें, बड़ी बड़ी पार्टियां लोगों को दें। हम जो है विजन को लेके आए हैं, जनता के हित की बातें हम कर रहे हैं। आरक्षण को एक आर्थिक आधार पर करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो है, जो एट्रोसिटी एक्ट की बात, जिस मान्यता की बात आती है, एजुकेशन के ऊपर हम जैसे बात करते हैं, उसके ऊपर जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर बात करते हैं। साथ में विधायकों की पेंशन के ऊपर हमने बात की है। लेकिन एक अहम बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जी, हम भी यही चाहते हैं कि आप मुद्दे गिनवाइए थोड़ा, क्योंकि हमारे माध्यम से जो है आपको जनता देखेगी। जी ठीक है, तो आप मुद्दे गिनवाइए जो आपके मेन मुद्दे हैं। बेसिकली हमारे मेन मुद्दे जो पार्टी के मुद्दे हैं, आप जोगिंद्रनगर किसी इसके मुद्दे कह रहे हैं, मतलब पार्टी के मुद्दों की बात कर रहे हैं? पार्टी के मुद्दे जिससे आप पार्टी को आगे बढ़ाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पार्टी के मुख्य मुद्दे हैं, क्योंकि हिमाचल जो है देवभूमि है, और हिमाचल में एक पर्यटक जो है वो देश दुनिया से आते हैं, विदेशों से लोग यहाँ घूमने आते हैं। तो पार्टी का मुख्य मुद्दा यही है कि पर्यटन स्थलों को किस तरह से विकसित किया जाए, जो हमारे धार्मिक स्थल है उनको पर्यटक स्थलों के कैसे जोड़ा जाए। और फिल्म सिटी, जो हमारी पार्टी सुप्रीमो है रोमित भाई जी, उन्होंने पहले भी बताया अपने इंटरव्यू के माध्यम से कि फिल्म सिटी जो है हिमाचल को बनाना चाहते हैं। क्यों यहाँ से टैलेंट बाहर जा रहा है? आप देखिए, इंडिया गो टैलेंट की बात करें, दूसरे किसी भी टैलेंट की बात करें, आप हर दिन न्यूज़ के खबरों के माध्यम से देखते हैं कि हिमाचल से कितने लोग बाहर जा रहे हैं। केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति, वो आजकल चला हुआ है। तो हिमाचल के लोग टैलेंट वहाँ जा रहा है। क्यों ना ये चीज़ें हिमाचल में नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। 1990 से जब ये काम हो रहा था, तो आज तो हमारा जो हम अपने भारत को कहें तो इतना डेवलप हो चुका है। और दूसरी बात करेंगे, यहाँ पे आज से जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी यहाँ पे क्या कार्य हुए हैं। अगर जोगिंद्रनगर की हम बात करेंगे तो विकास के कार्य कहीं ना कहीं अभी भी हम बहुत पीछे हैं, अछूते हैं। एक रेलवे लाइन यहाँ से बनके तैयार हुई 100 साल पहले 1928 में, आज ज्यों की त्यों वो पड़ी है। उल्टी मैं तो ये कहता हूँ कि ये 1-2 किलोमीटर और खराब हो गई है, बंद हो गई है। यहाँ से इतनी जो हमारी पावर प्रोजेक्ट है, जो 3 मेन पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे जोगिंद्रनगर में है, ये हिमाचल में नहीं, अभी तो मैं बताना चाहूँगा पूरे जो भी लोग हमें देख रहे हैं, पूरे विश्व भर में ये लोग हमें आज से नहीं, अंग्रेजों के टाइम से जोगिंद्रनगर को जाना जाता है। और हम सब मिलकर काम करेंगे। जो भी हमारा यहाँ पे एमएलए बनेगा या जिसको भी हाईकमान टिकट तय करेगी, हम उसके साथ चलेंगे। और यहाँ पे मैं एक बार पुनः बताना चाहूँगा, हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, इस बार जो है हिमाचल में अपनी सरकार बनाने वाली है। तो साथियों, आपने डरने वाली कोई बात नहीं है। आपकी अपनी पार्टी है, आपके हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। और आप सब तन मन धन से हमारा सहयोग करें, हमारा मार्गदर्शन करें। हम छोटे भी हैं, आपसे कई हमारे से बड़े हैं, बुजुर्ग होंगे, तो उनका भी हम आशीर्वाद चाहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।